हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टुडे सेशन। आज पार्ट फिफ्थ जो है इस वीडियो में मैं लेके आ रहा हूँ हमारी करंट अफेयर सीरीज का, जो कि नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को यूनिट 8 के फर्स्ट और सेकंड बुलेट पॉइंट को टारगेट कर रही है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी तक आपने अगर ऑल फोर वीडियोस देख लिए होंगे तो इसकी पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, राइट, एंड यू कैन गेट द पीडीएफ एंड रिवाइज इट। बट पहले आप पूरा वीडियो सुन लें, बिकॉज सो मेनी इंटरलिंकिंग्स आर देयर एंड सो मेनी फैक्ट्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, और बिकॉज सुनी हुई चीजें एग्जाम में आपको ज्यादा याद रहेंगी। So be very alert while listening to this lecture and do not skip any of the lecture in this series so that you can attempt all the questions correctly if any one of them comes in the examination. देखिए पहला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। कौन है 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? राइट, तो आंसर इज सीपी राधाकृष्णन, राइट। सीपी राधाकृष्णन हमारे 15th वाइस प्रेसिडेंट है, राइट। सिंपल क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इसको टिक कर दीजिएगा और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। वेयर डिड पीएम नरेंद्र मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट पीएम मित्र पार्क? अब ये टॉपिक बहुत बड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट, बट आई विल ट्राई टू कंसाइज इट इन 2-3 स्लाइड्स। इसमें जो जानने लायक बातें हैं कि एमपी में जो है टोटल 7 पीएम मित्र पार्क्स गवर्नमेंट पूरे इंडिया में इसको लगा रही है, डेवलप कर रही है। और ये 7 प्रोजेक्ट्स दो तरह से डेवलप कर रही है, कुछ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं और कुछ ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं। ये दो टर्म यूज होते हैं। ग्रीन फील्ड होता है कि स्क्रैच से खाली जमीन पे डेवलप करना, ब्राउन फील्ड होता है पुराने स्ट्रक्चर्स को तोड़ना और फिर उसको रिकंस्ट्रक्ट करना, राइट, उस पर कुछ चीजें डेवलप करना। तो दो तरह के वर्ड यूज किए जाते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे 7 टोटल प्रोजेक्ट्स हैं पूरे इंडिया में जो हम पीएम मित्र के अंदर ला रहे हैं। पहला सवाल तो ये उठता है कि पीएम मित्र का फुल फॉर्म क्या है। दूसरी बात, पीएम मित्र पार्क्स रिलेटेड टू विच फील्ड है, तो आंसर है टेक्सटाइल। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, एमपीपीएससी लेवल सवाल है कि पीएम मित्र स्कीम जो है वो किस सेक्टर से रिलेटेड है, राइट। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, तो आंसर होगा टेक्सटाइल। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन पहले पीएम पार्क की कहां रखी, और पहले पीएम पार्क जो आउट ऑफ 7 उसमें से भी जो फर्स्ट है वो एमपी में फाउंडेशन रखी गई है, इसलिए ये बहुत टॉक ऑफ द टाउन यानी न्यूज में बना हुआ है। इसका आंसर है भैंसोला। अब भैंसोला मध्य प्रदेश, भैंसोला वर्ड अगर आपने नहीं सुना है तो ये धार डिस्ट्रिक्ट में है। अब आपके एग्जाम में हो सकता है पीएम मित्र पार्क इज बीइंग डेवलप्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट आ जाए, तो आप धार टिक कर दीजिएगा। सेक्टर पूछ ले तो टेक्सटाइल टिक कर दीजिएगा, राइट। और पीएम मित्र का फुल फॉर्म पूछे तो क्या टिक करना है वो मैं अभी आपको बता दूंगा, राइट। तो पहला आंसर है भैंसोला धार। अब पीएम मित्र स्टैंड्स फॉर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एपरल पार्क। मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एपरल पार्क, तो टेक्सटाइल वर्ड और एपरल पार्क पकड़ लेना, और मेगा इंटीग्रेटेड रीजन है, ठीक है। तो आप मित्र का फुल फॉर्म लिख लेंगे, राइट। अब यहाँ पे हम कितने डेवलप कर रहे हैं? कैबिनेट ने 7 मित्र पार्क अप्रूव किए हैं। टोटल आउटले कितना है? जैसे केन बेतवा का 44605 करोड़ है, इसका है 4445 करोड़, ठीक है। तो दोनों डेटा में 44 कॉमन है, एक 605 है, एक 45 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में ये भी बन सकता है, द 5 F's ऑफ पीएम मित्र स्कीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 F क्या है? फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। फार्म टू फाइबर यानी पहले फार्म है, फार्म से फाइबर निकाला, फाइबर फैक्ट्री में गई तो कपड़े बने यानी फैशन, और फैशन एक्सपोर्ट हुआ तो फॉरेन। तो 5 F's आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पीपीपी मोड में हम इसको डेवलप कर रहे हैं। भैंसोला धार टोटल 7, फर्स्ट इन एमपी, पीएम मित्र टेक्सटाइल एंड एपरल, टोटल बजट 4445, टोटल बजट ऑफ केन बेतवा 44605 करोड़, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से इसको याद रखना है, विच आर दी 5 F, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये आपका ओवरऑल जो है प्लान है। अब इसमें जो हमारे जो 7 डिफरेंट हैं, इसमें देखिए अलग अलग जगह है। हो सकता है ये एग्जाम में पूछ ले कि धार वाला ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है कि ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है। देखिए जीरो से खाली जमीन पे डेवलप किया जा रहा है, ग्रीन फील्ड में डेवलप किया जा रहा है, इसलिए एक ऐसा प्रोजेक्ट है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है। देखिए तेलंगाना ब्राउन फील्ड एंड महाराष्ट्र ब्राउन फील्ड, बाकी सारे तो इसमें 7 में से 2 ब्राउन फील्ड हैं और 5 ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। चलिए इस तरह से ये टोटल 7 प्रोजेक्ट्स हो गए। कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ पे आप एक बार मैप देख सकते हैं कि यहाँ देखिए यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु, ठीक है। यू कैन रिमेंबर द स्टेट्स ऑल्सो। लोकेशंस की वैल्यू नहीं पूछेगा लेकिन स्टेट्स पूछेगा। अच्छा, इसमें विरुद्धनगर का नाम भी थोड़ा चलता है पीएम मित्र स्कीम में, तो ध्यान रखना विरुद्धनगर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
चलो, तो पीएम मित्र स्कीम की डिटेलिंग मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है, ये आपके यूनिट 9 में आएगा जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। तो ऐप्स एंड पोर्टल्स, राइट? दीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। शायद 2023 के सिलेबस तक उसमें ऐप्स एंड पोर्टल्स लिखता था, अब आजकल ई-गवर्नेंस वर्ड यूज़ करता है बस, और पूछता अभी भी है ऐप्स एंड पोर्टल्स, राइट? तो ई-गवर्नेंस के अंदर ही गवर्नमेंट के ऐप्स एंड पोर्टल्स आते हैं। अब इसमें ऐप्स एंड पोर्टल्स में क्या है? प्रिजर्विंग इंडियाज़ मैन्युस्क्रिप्ट्स के लिए हमने क्या है, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट आंसर है ज्ञान भारतम। ये क्वेश्चन आ रहा है, दिस इज 100% कमिंग इन द एग्जामिनेशन कि पोर्टल डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या पहले पूछेगा ज्ञान भारतम पोर्टल इज रिलेटेड टू, तो आंसर करना होगा कंजर्वेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैन्युस्क्रिप्ट्स कंजर्वेशन के लिए हम गवर्नमेंट ने कौन सा पोर्टल चलाया है। ठीक है, अब आप ऑप्शन देखें, भारत धरोहर आपको लगेगा नहीं हेरिटेज है, संस्कृति कोश सही बात है, कल्चर है, डिजिटल ज्ञान तो हो सकता है सारा नॉलेज ही एंशिएंट हम इसमें कर रहे हैं, और एक है ज्ञान भारतम। ठीक है, तो ऑल फोर ऑप्शंस विल बी वेरी क्लोज, इसमें गैस वर्क नहीं चलेगा। इफ यू नो द आंसर यू कैन डू इट, अदरवाइज यू विल बी ब्लैंक। छोड़ दें तो बेटर है, नेगेटिव मार्किंग है क्योंकि पेपर में। ठीक है, तो इसमें 1 मिलियन प्लस मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑलरेडी रिपोर्ट कर दी गई हैं, किसमें? ज्ञान भारतम पोर्टल में। अब सेम एक और पोर्टल का क्वेश्चन है, लेकिन इस बार ये पोर्टल का क्वेश्चन कहां से है? ट्राइब्स की यूनिट से। तो ट्राइबल पोर्टल, अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स लॉन्च कर रही है डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर, राइट? तो यहाँ पे क्या है, इसका नाम आदि संस्कृति। क्या है इस पोर्टल का नाम? आदि संस्कृति। क्या है इस पोर्टल का नाम? आदि संस्कृति। पहले वाले का क्या नाम था? ज्ञान भारतम। अब ये सब चीजें क्या है कि हम इसको करंट अफेयर्स में लेके नहीं चलते। ठीक है, हमने पढ़ लिया, बट हमको लगता है करंट अफेयर्स का मतलब है कि 4-5 पर्सनैलिटी, स्पोर्ट्स, कुछ लोकेशंस, राइट, और बस हो गया, और 2-4 स्कीमें पढ़ ली तो हमारा करंट अफेयर्स हो गया। बट ये सब छोटी-छोटी चीजें जो है कंटेंट में इंपॉर्टेंट होती हैं, जो आपको डेली अपडेट्स रिलेटेड टू ऑल द यूनिट्स लेके चलना पड़ता है। बट स्टिल अभी भी टाइम है, इनको और अच्छे से देखिए। सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आदि संस्कृति। इसके पहले वाले का आंसर है ज्ञान भारतम। ठीक है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों पोर्टल। यूनिट 9 से हो सकता है आपको दिख जाए। ठीक है, तो आदि संस्कृति के अंदर हमने कई चीजों का इनिशिएटिव लिया है, और वो चीजें क्या है? आदि संस्कृति के अंदर आदि विश्वविद्यालय, आदि संपदा और आदि हाट। ठीक है, ये तीनों इसी के सब कैटेगरी हैं। क्या है? तीनों सब कैटेगरी। अब आदि विश्वविद्यालय क्या है? वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। क्या है? इसको हम और क्या बोल रहे हैं? वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। अभी पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम कहाँ बन रहा है, कमेंट करके बताइए। आप कोई भी लेक्चर मिस करेंगे, कनेक्टिविटी मिस हो जाएगी, इसलिए आई वुड सजेस्ट कि सारे लेक्चर्स को एक बार सुन लीजिए, और जो पीडीएफ है फिर उसका मुझसे मांगिए और फिर उससे रिवाइज करिए, बट सुनिए जरूर, अदरवाइज आप मिस कर जाएंगे बहुत सी बातें जो मैं बताता हूँ। 2025 में आयुर्वेदा डे ऑफिशियली सेलिब्रेट किया गया कितनी तारीख को? देखिए, मैंने पहले भी पूछा है, 23 सितंबर इज द डेट। ठीक है, 23 सितंबर। अब मैं आपसे यही एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि गांधी इरविन पैक्ट कब साइन किया गया था? इसकी डेट कमेंट करिए। और मैंने बोल रहा हूँ कि पूना पैक्ट कब साइन किया गया था? इसकी भी डेट कमेंट करके बताइए। ठीक है, और दोनों में से ये बताइए कि सितंबर में कौन सी डेट है दोनों में से, पूना पैक्ट या गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सितंबर 23 को हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? आयुर्वेदा डे। उसके पहले मैंने 17 सितंबर आपको एक डेट बताई है पिछले वीडियोस में, जब हमने चीता का इंट्रोडक्शन किया। मैंने 21 सितंबर भी आपको डेट बताई है। आज मैंने 23 सितंबर डेट बता दी। पूना पैक्ट की भी डेट पूछ ली, वो भी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, राइट? तो मल्टीपल डेट्स आर इंपॉर्टेंट। जितनी बार मेरे लेक्चर सुनेंगे, बातें सुनेंगे, पढ़ेंगे, उतनी बार चीजें याद होंगी। अब इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है एंशिएंट होलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम। क्या है? एंशिएंट होलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम। चलिए, आयुर्वेदा डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ, इसमें पिछले साल जो क्वेश्चन आया था वो आया था स्पेस डे का, क्योंकि उस दिन हम चंद्रयान ने हमारे लैंड किया था कहाँ पे? मून के साउथ पोल पे, राइट? मून के साउथ पोल पे। तो चंद्रयान विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर फ्रॉम साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सैटेलाइट्स, राइट? व्हाट वाज द 2025 थीम ऑफ द आयुर्वेदा डे? अब 25 से शुरू किया है, और इसकी थीम क्या है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट। बस इतना याद रख लेना, पीपल एंड प्लेनेट के लिए हम आयुर्वेदा जो है एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, उसको अडॉप्ट करना है अपनी लाइफ में। बीसीसीआई ने न्यू जर्सी स्पॉन्सर, आपने देखा होगा जर्सी में क्या दिखता है आजकल? अपोलो टायर इज द स्पॉन्सर। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बट बीच में एक दो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन डाल के आई जस्ट वांट यू टू गेट दैट फैक्ट वेरी इजीली इनटू यू, राइट? अगर बहुत सारे स्पोर्ट्स के क्वेश्चन एक साथ आ जाते हैं तो आपका दिमाग काम नहीं करता। आई रियली
ऑब्जर्व दैट इन जनरल अमंग द कैंडिडेट्स, ठीक है? इसलिए थोड़ा-सा छोटे-छोटे क्वेश्चन बीच-बीच में आ जाएँ तो बेटर रहता है। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक अमंग 110 इकोनॉमीज़ इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? अब यहाँ देखिए बहुत बड़ा गेम है। आपके यूनिट नंबर 6 में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट टॉपिक दिया है, जिसमें जीआई टैग भी पढ़ते हैं आप। और पिछली क्लास में भी मैंने पूछा था कि जीआई रजिस्ट्री का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है? तो कमेंट करके हो सकता है बताया हो आपने, नहीं बताया हो तो आप बताइए। अब इसी में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, इंटरनेशनल लेवल पे इसको डील कौन करता है? विपो। विपो का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1967 में, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखना। अब विपो जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज़ करता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि जीआईआई इज़ रिलीज़्ड बाय, आंसर होगा विपो। और इसमें टोटल 139 इकोनॉमीज़ इन्वॉल्व हैं। अब इंडिया की रैंक क्या है? सवाल ये है। तो इंडिया की रैंक है 38, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? इंडिया की रैंक क्या है? 38, इंडिया की रैंक है 38। वहाँ पे मैंने परफॉर्मेंस इंडेक्स में मैंने 23rd बताई थी, ठीक है? और क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स वाले में जो था 9th रैंक बताई थी। अभी मैं आपको नई रैंक 38th बता रहा हूँ। मेरे सारे लेक्चर्स में जो-जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको एक साथ याद कर लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, ठीक है? तो 38 एक नई रैंक बता रहा हूँ, किसने निकाली? विपो ने। किसमें निकाली? जीआईआई में। किसकी रैंक आई? इंडिया की। कितनी आई? 38, राइट, याद हो गया 38, ठीक है? अराउंड अमंग द 139 इकोनॉमी। अब देखिए नंबर 1 में कौन है? जीआईआई में नंबर 1 है स्विट्जरलैंड, ठीक है? स्विट्जरलैंड की कौन-सी पर्सनैलिटी है जिसको हॉल ऑफ फेम में डाला गया है टेनिस के? आंसर करके बताइएगा, पिछले वीडियो में बताया था मैंने। स्वीडन एंड यूएसए, इंडिया की रैंक 38 है, याद रखना। तो एसएसयू जो है इनके 1, 2, 3 हैं और इंडिया जो है वो 38 है। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? लास्ट कौन है? नाइजर, याद नहीं करना, पूछना ही पूछेगा भी नहीं। अब देखिए विपो के बारे में जो काम की बात बता रहा हूँ, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हम कब मनाते हैं? दिस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू। देखिए 67 इज़ द डे, ठीक है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हम मनाते हैं 26 अप्रैल को, ठीक है? कब मनाते हैं? 26 अप्रैल को। अब मुझे ये बताइए कि अ, दांडी मार्च दांडी मार्च एंड कब हुआ था? यानी हम किस दिन उन्होंने सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था? बेसिकली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग डेट क्या है? कमेंट करके बताइए। अगर अप्रैल का मंथ है तो उसकी डेट क्या है? पहले अभी पिछले स्लाइड में बताया कि विपो का फॉर्मेशन 1967 में हुआ था। इंडिया ने विपो को 1975 में ज्वाइन किया था। कब ज्वाइन किया था? 1975 में, याद रखना। दिस इज वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। एक नई डेट बता दी मैंने, 23 सितंबर, 23 अगस्त, और अभी मैंने बता दी कितनी? 26 अप्रैल, ठीक है? मल्टीपल डेट्स बढ़ रही हैं, बार-बार रिवाइज करोगे बहुत आसानी से याद हो जाएगा, डरने की बात नहीं है। Which country has been elected unopposed to the Asia Pacific seat, group seat of UNHRC? ह्यूमन राइट्स काउंसिल में कौन सा आएगा? इंडिया। इस तरह के बड़े सवाल आए तो इंडिया टिक कर देना सीधे-सीधे। 2 साल के टर्म के लिए इंडिया को चूज़ किया गया है। अब देखो यहाँ पे कंट्री का पहला बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी प्रोजेक्ट कहाँ लग रहा है? कहाँ लगेगा? आसाम में लगेगा। बैम्बूज़ नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है? बैम्बूज़ जैसे बोगीबील ब्रिज की तरह है, तो उसमें भी बैम्बूज़ बहुत यूज़ होते हैं। नेचुरली बैम्बू से ही ब्रिज बनाए जाते हैं, ठीक है? अब हम ये बोल रहे थे थोड़ी देर पहले कि आईएसएफआर, पिछली क्लास में जब मैंने आईएसएफआर 2023 के फैक्ट्स बताए थे, उसमें बताया था कि बैम्बू बियरिंग एरिया पूरे इंडिया में किस स्टेट में ज़्यादा है? एमपी में ज़्यादा है। कितना? 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड है, व्हिच इज़ हाईएस्ट एंड नंबर 1 इन इंडिया, राइट? एमपी में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है, एमपी में सबसे ज़्यादा डिक्लाइन इन फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर है, जो छत्तीसगढ़ में इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है सबसे ज़्यादा, तो यू जस्ट रिमेंबर दैट, राइट? अब यहाँ पे जब बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी बोल देगा तो नॉर्थ ईस्ट में चले जाना, बैम्बू का एरिया बोलेगा तो एमपी में रह जाना, ठीक है? जीएसटी काउंसिल के बारे में, जीएसटी काउंसिल देखिए पॉलिटी के टेस्ट में भी, पॉलिटी के पेपर में भी पूछी जाती है, यानी यूनिट 5 से भी पूछा जाता है। जीएसटी देखो यूनिट 5 का बहुत हॉट टॉपिक है, क्योंकि वो किसी अमेंडमेंट एक्ट से इम्प्लीमेंट हुआ है। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है वो भी मैं अभी बता दूंगा, तो आपका आने वाला एक सवाल और रेडी हो जाएगा। लेकिन सवाल ये पूछ रहा है कि जीएसटी काउंसिल जो है उसने रिड्यूस किया है एग्जिस्टिंग 4 टैक्स स्लैब्स 5, 12, 18, 28 को कितने यूनिट्स में, कितने स्लैब्स में? तो आंसर है 2 स्लैब्स में। कौन से? 5 और 18। तो 12 को कट कर दिया और 28% को स्लैब को कट कर दिया, ठीक है? तो ये है जीएसटी के 2 स्लैब। अब देखते हैं जीएसटी काउंसिल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन निकालते हैं और अपना पॉलिटी का इक्वेशन सही कर लेते हैं। देखिए जीएसटी काउंसिल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के कंसेप्ट पे काम करती है, ये पहला स्टेटमेंट सही। एस्टैब्लिश की गई है आर्टिकल 279 ए के थ्रू, और इसको कौन से अमेंडमेंट से लाया गया है? तो 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016। अब यहाँ पे एक नया क्वेश्चन बनता है, 103rd अमेंडमेंट एक्ट बताइए कब आया और किस चीज से रिलेटेड है?
राइट, किस चीज से रिलेटेड, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूनिट 10। यूनिट 10 से आता है ये सवाल। अभी मैंने यूनिट 5 का एक सवाल कराया, अब यूनिट 10 का एक क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि आपके सिलेबस में एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ठीक है। तो सारे अमेंडमेंट देखने तो हम 101st यानी 2016 में है, और तब जीएसटी आया, कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 279A, ठीक है। तो 279A 101 2016 ये फैक्ट है जीएसटी काउंसिल का। 2 स्लैब्स 5% 18%, राइट, खत्म जीएसटी काउंसिल, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला, डोंट वरी। बाय व्हाट नेम डिड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने वुमेन की ट्राई सर्विस वुमेन सेलिंग एक्सपेडिशन लिखा? तो समुद्र प्रदक्षिण। अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ, प्रदक्षिण पात सांची स्तूपा में किस डायनेस्टी ने बनाया था? जल्दी से कमेंट करो, अब तो रिवीजन फेज में हो, बहुत सही आप लोग का रिवीजन हो जाएगा इससे। प्रदक्षिण पात कौन सी डायनेस्टी ने बनवाया था, जल्दी कमेंट करना। समुद्र प्रदक्षिण ट्राई सर्विस मतलब तीनों, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी जो है, तीनों की जो विमेन का जो कंटिजेंट है उनका सेलिंग एक्सपेडिशन भेजा है, गेटवे ऑफ इंडिया से उसको वेव ऑफ किया है, राइट। किस नाम से है वो सेलिंग एक्सपेडिशन? समुद्र प्रदक्षिणा। कहानी क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आरबीआई ने इशू किया है कमेमोरेटिव कॉइन, किसके लिए? टू मार्क द बर्थ सेंटिनरी ऑफ भूपेन हजारिका। अब देखिए यहाँ पे भूपेन हजारिका जी का भी 100 हो गया, एमएस स्वामीनाथन जी का भी 100 हो गया, वंदे मातरम का 150 हो गया, ठीक है, बिरसा मुंडा का 150 हम मना चुके हैं, रानी दुर्गावती का 500 मना चुके हैं, देवी अहिल्याबाई का 300 मना चुके हैं। ये हमारे सारे चीजें याद रखना आप, ठीक है, और कोशिश करना कि इनकी ईयर ऑफ बर्थ भी आपको याद हो जाए। देवी अहिल्याबाई कितनी है? 31 अगस्त 1725। रानी दुर्गावती का क्या है? 5 अक्टूबर 1524, ठीक है। बर्थ हमको इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, ठीक है। बाकियों का बस आपको पता होना चाहिए, वंदे मातरम का 1875 था, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें जो है आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। चल, तो इस तरह से डेट्स अगर आपको याद रहेंगी ना, आपको कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर अभी भी कोई दिक्कत आती है तो प्लीज कमेंट करके या व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ये देखो नीचे नंबर लिखा है, और पूछ लेना कि सर अभी भी दिक्कत आ रही है, क्या करें। प्राइम मिनिस्टर कनेक्ट कर रहे हैं, मिजोरम को हमने कैपिटल को कनेक्ट किया है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो इस तरह से कुछ असम चलता है, और ऐसे असम खत्म हो जाता है, यहाँ नागालैंड है, यहाँ मणिपुर है, यहाँ मिजोरम है, और यहाँ त्रिपुरा है। त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, असम, और फिर ऊपर जो है अरुणाचल प्रदेश। अब हम बोल रहे हैं कि मिजोरम की जो कैपिटल है आइजोल, उसको हमने मेन ट्रैक से कनेक्ट कर दिया ये। तो ये जो कनेक्टिविटी हमने अभी बनाई है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इस रेलवे लाइन का नाम है बैरबी सैरंग रेलवे लाइन। बैरबी सैरंग रेलवे लाइन, क्या नाम है इसका? बैरबी सैरंग रेलवे लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे नॉर्थ ईस्ट को हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, राइट। सेवन सिस्टर्स में और कौन कौन से फेस्टिवल मैंने पिछले उसमें बताए थे, वीडियो में बताना। ये हो गया असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ठीक है। अंबुबाची मेला कहाँ का थे, चापचूर काट कहाँ का था, राइट। ये सारी चीजें आप बताना, सेवन सिस्टर्स में किसका क्या था, ठीक है। कमेंट करिए और बताइए, आपका रिवीजन हो जाएगा। चल, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा आता है कि कोसी मेचेर, हाँ ये एक इंटर स्टेट लिंक रिवर प्रोजेक्ट चलाया गया है, कोसी इसमें नाम है, इसलिए सीधे आंसर क्या कर दोगे? बिहार। इससे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। मखाना बोर्ड का क्वेश्चन पिछले स्लाइड में, पिछले लेक्चर में मैंने किया था, उसमें शिवराज सिंह चौहान ने मखाना के जो एक्सपोर्ट होता है, बिहार के मखाने कहाँ एक्सपोर्ट होता है? यूके में एक्सपोर्ट होता है। उसी तरह से तमिलनाडु का लेमन जो है वो भी एक्सपोर्ट होता है यूके में, राइट। और अंबाजी के व्हाइट मार्बल को जीआई टैग मिला हुआ है, राइट। तो याद रखना है सारे फैक्ट, मैं वीडियो 1 से अभी तक जितनी भी बातें बताया हूँ सबको रिवाइज करवा रहा हूँ। तो ये सब मखाना बोर्ड भी कहाँ बन रहा है? बिहार में बन रहा है, ठीक है। मखानेज आर वेरी फेमस ऑफ बिहार। नेक्स्ट है मैत्री। मैत्री सुनते क्या करना है? मित्र सुनते ही हमेशा श्रीलंका को टिक करना है, मैत्री सुनते हमेशा थाईलैंड को टिक करना है, क्लियर है। और मैंने पहली क्लास में बताया था कि 2 साइक्लोन आए थे, एक दितवा आया था, एक मोन्था आया था। मोन्था का नाम थाईलैंड ने रखा था, दितवा का नाम यमन ने रखा था, क्लियर। और श्रीलंका में जब दितवा आया था तो हमने ऑपरेशन सागर बंधु चलाया था। हो गया रिवीजन। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैत्री इंडिया और थाईलैंड के बीच में कहाँ हुई? तो मेघालय में हुई। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। और वहां पे गारो, खासी, जैंतिया जो है बेसिकली ट्राइब्स रहती हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। उमरोई मेघालय, विच सिटी सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक इन द मिलियन प्लस पॉपुलेशन? देखो हमको सब पता है कि 10 लाख प्लस की अगर पॉपुलेशन है, पहली बात तो एमपी की पॉपुलेशन कितनी है? 72626 809। एरिया कितना है? 308
252, ठीक है। और हमारा नॉर्थ साउथ एक्सटेंट कितना है 216 से 2630, और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट आप लोग कमेंट करके बताइए ज्यादा कौन सा है, कितना किलोमीटर है, जो भी ये भी बताइए। अब ये सब पॉपुलेशन का डेटा लेने के बाद अब बेसिक पे आते हैं कि मिलियन प्लस यानी 10 लाख प्लस पॉपुलेशन की कैटेगरी में अगर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण इंडिया में हुआ है तो उसमें नंबर 1 किसकी आई है। एक ही स्टेट, एक ही प्लेस की आएगी, उसका नाम है इंदौर। लेकिन टॉप 3 में और कौन सी सिटी है हमारे यहाँ से, तो जबलपुर है। चलिए देखते हैं काम की बातें इसमें क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट 2 जो सिटीज आई है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में, उसमें जो है हमारा इंदौर एंड जबलपुर जो है टॉप पे है। अब मैं बोलता हूँ कि सर ये 10 लाख के ऊपर वाली तो बता दी आपने, अब 3 लाख से कम वाली भी बताइए। देखिए मल्टीपल कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी थी 10 लाख प्लस, तो इसमें तो इंदौर जबलपुर हो गया। दूसरी कैटेगरी थी 3 से 10 लाख, इसमें हमारे एमपी से कोई भी नहीं है, ठीक है। तीसरी कैटेगरी हमारी है अंडर 30, इसमें टोटल 40 सिटीज हैं। उसमें से हमारा नंबर 1 क्या है, देवास। तो देवास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देवास याद रखिएगा, देवास अंडर 3 लाख पॉपुलेशन में नंबर 1 है, ठीक है। इंदौर जो है ओवर ग्रेटर देन 10 लाख में नंबर 1 है। बस वायु सर्वेक्षण खत्म हो गया आपका, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट रैंक लेस देन 3 लाख पॉपुलेशन कैटेगरी में क्या होगा, तो आंसर क्या होगा, देवास लगा के आप आ जाएंगे, सिंपल सा है, ठीक है। तो देवास, परवाणु और अंगुल, अपने को देवास से मतलब है क्योंकि हम एमपीपीएससी के कैंडिडेट हैं। अब इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन का नाम क्या है, तो नमो भारत नाम है। क्या नाम है, नमो भारत। वंदे भारत कितनी चल रही है इंडिया में, 164। नमो भारत हमारी फास्टेस्ट ट्रेन है। और चाइना की जो फास्टेस्ट ट्रेन है वो है CR450, जो हम क्वेश्चन पिछली बार कर चुके हैं। लेकिन CR450 नहीं आएगा, वंदे भारत भी नहीं आएगा, नमो भारत आएगा, ठीक है, राइट। चलो, तो ये कहाँ चला गई, दिल्ली मेरठ रीजनल ट्रांजिट सिस्टम में चलाई गई है, ठीक है। नमो भारत भी होगी। अटल इनोवेशन सेंटर इंडिया के बाहर पहली बार खोला गया है, कहाँ खोला गया है, तो ये खोला गया है दोहा कतार में। कहाँ खोला गया है, दोहा, सॉरी सॉरी सॉरी, अबू धाबी में खोला गया है। कहाँ खोला गया है, अबू धाबी यूएई में खोला गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सॉरी, गलत चीज सुनने से कई भी याद हो जाता है, इसलिए आई एम रियली सॉरी। ये दोहा में नहीं, ये अबू धाबी में ओपन किया गया है। दोहा कतार में क्या ओपन किया गया था, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, MF हुसैन जी का म्यूजियम लॉ एवं कलम, वो दोहा कतार में था। और अबू धाबी में है हमारा अटल इनोवेशन सेंटर, ए फॉर अटल, ए फॉर अबू धाबी, ठीक है। चलिए, IIM अहमदाबाद का पहला ग्लोबल कैंपस कहाँ खुल रहा है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है दुबई। हर चीज मिडिल ईस्ट में हम ओपन कर रहे हैं, दुबई जो कि अभी एक ट्रबलसम पीरियड से गुजर रहा है, राइट। तो मिडिल ईस्ट में अभी जाना खतरे से खाली नहीं है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेस्ट डिड नेपाल के प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली ने को रिजाइन करना पड़ा था। जिस प्रोटेस्ट का वो नाम ले रहे हैं उस प्रोटेस्ट को बोलते हैं जैन जी प्रोटेस्ट, जैनजीज ने प्रोटेस्ट किया था, ठीक है। बट अभी तो वहाँ की पॉलिटिक्स बहुत ही अनस्टेबल है, हर दिन कोई ना कोई चेंज आ रहा है वहां पे, इसलिए क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। सिर्फ ये पूछ सकता है कि जेनजी प्रोटेस्ट जो आपने अगर सुना है तो किसके रेफरेंस में सुना है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके पॉपुलेशन टॉपिक से आ रहा है। कहां से आ रहा है, पॉपुलेशन टॉपिक से आ रहा है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। आप रट के चले जाते हैं कि इंडिया की लिटरेसी कितनी है, 74%, राइट। केरला की हाईएस्ट लिटरेसी है। MP की लिटरेसी कितनी है, फिर तो लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट पूरे इंडिया और MP में अलीराजपुर है, राइट। ये सारे फैक्ट आप रट के चले जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा उल्लास प्रोग्राम के बारे में। क्वेश्चन पूछेगा कि उल्लास प्रोग्राम के अकॉर्डिंग फुल्ली फंक्शनल या फुल्ली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट या स्टेट कौन सा है, या रिसेंटली कौन से स्टेट को अनाउंस किया गया, या MP का फुल्ली फंक्शनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। अभी MP एज ए स्टेट तो बन नहीं पाया फुल्ली फंक्शनल, तो क्या सर ये लिटरेसी जो आप बोल रहे हैं ये वही लिटरेसी है जो सेंसस में दिया है, नहीं। ये है फुल्ली फंक्शनल लिटरेसी विच इज डिफरेंट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लिटरेसी दैट इज 7 years एंड अबव हु कैन रीड राइट एंड स्पीक, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहली बात तो लिटरेसी डे मनाते कब है, 8 सितंबर। कब मनाते हैं, 8 सितंबर को। 23 सितंबर को क्या मनाते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताना, अभी बताया था इस लेक्चर में, राइट। और 17 सितंबर को क्या हुआ था 2022 में, वो भी पूछ रहा हूँ तो बताना। 21 सितंबर 2023 को भी मैंने बताया है कि क्या हुआ पिछले लेक्चर्स में, वो भी मुझे कमेंट करके बताना, आप ही का रिवीजन होगा। अब लिटरेसी डे इंटरनेशनल सितंबर 8 को है, ठीक है। अब इसमें ये बोल रहा है कि कौन अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया फुल्ली लिटरेट स्टेट, तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है।
रीजन बता रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश है मोस्ट रूरलाइज्ड स्टेट है, लीस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट है। मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट गोवा है, लीस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट हिमाचल प्रदेश है। इससे ये पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश की आबादी ज्यादातर गांव में रहती है। अब हम ये बोल रहे हैं कि गांव में आबादी रहती है, रूरलाइज्ड है, उसके बाद भी वहां की फंक्शनल लिटरेसी जो है इंडिया में टॉप पर है। इसका मतलब वहां के लोग फंक्शनली लिटरेट हैं और इसलिए हमारा जो हिमाचल प्रदेश का जो नंबर है यहाँ पे आ रहा है। अब इतनी कहानी सुनने के बाद होपफुली आपको चीजें याद रहेंगी। अब सर ये बताइए कि इंडिया में आज तक कितने फुल्ली फंक्शनल स्टेट हैं? तो स्टेट 4 हैं, यूटी 1 है, टोटल 5 एंटिटी हो गई। सर कौन सी यूटी पहले? लद्दाख। स्टेट कौन कौन से? मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा एंड हिमाचल। तो नॉर्थ ईस्ट में जो सिस्टर्स हैं उसमें त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया, जहां से कैपिटल आइजॉल है और जहां से ट्रेन चलाई गई। ठीक है। अब मैं यहाँ बोलूं कि अगर वेस्ट में देखा जाए तो फुल्ली फंक्शनल में गोवा और ऊपर में हिमाचल और ईस्ट में 2, टोटल 4 हो गए और टॉप में लद्दाख। ठीक है। तो थोड़ा आपको याद रहेगा आई होप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि फुल्ली फंक्शनल उल्लास प्रोग्राम जो है उसका मीनिंग क्या है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा? फुल फॉर्म पूछ लेगा। ठीक है। इसको नव भारत साक्षरता कार्यक्रम भी बोलते हैं और ये 2022 से 27 के लिए चलाया गया है। उल्लास 2022 से 27 चलाया गया है। इसको नव भारत साक्षरता कार्यक्रम भी बोलते हैं, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम बोलते हैं। और ये किसको सपोर्ट कर रहा है? हमारी NEP 2020 को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। तो मैंने 2 क्वेश्चन यहां से आपके करवा दिए, टोटल 5 हैं, एक 4 स्टेट और एक यूटी है। लेटेस्ट हिमाचल है, फर्स्ट लद्दाख है, राइट, मिजोरम, त्रिपुरा और गोवा और हिमाचल, यहाँ पे 4 स्टेट हैं। और उल्लास प्रोग्राम NEP को सपोर्ट करता है। उल्लास प्रोग्राम का ड्यूरेशन 2022 से 27 है। उल्लास का फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग और लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ठीक है। इतनी बातें आपको याद हो गई। और लिटरेसी डे कब सेलिब्रेट करते हैं? इंटरनेशनल 8 सितंबर। अब सर आप पूछेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन सा फुल्ली फंक्शनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है? कौन सा? उल्लास के हिसाब से फुल्ली फंक्शनल लिटरेट जो डिस्ट्रिक्ट है वो है मंडला, विच इज वेरी स्ट्रेंज बिकॉज ईस्टर्न पार्ट में है, ट्राइबल है, बैगा ट्राइब्स रहती हैं, गोंड ट्राइब्स रहती हैं मंडला में, राइट। एंड इट इज वेरी क्लोज टू पातालकोट, तामिया एंड ऑल, नैनपुर वाली जगह है ये। तो यहाँ पे ध्यान देना कि बेसिकली यहाँ पे फुल्ली फंक्शनल में ईस्ट का डिस्ट्रिक्ट मंडला आ रहा है। ठीक है। तो कैसे भी करके इसमें आप ट्रिक बनाना कि ईस्ट में है, मंडला में है, फुल्ली फंक्शनल है, ध्यान देना। ठीक है। चलो अब 1-2 क्वेश्चन और है। कार्लोस अल्कराज जो है वो बेसिकली किसको हराया? यूएस ओपन जीता है, तो अभी जैनिक सिनर को हराया है। अब कार्लोस अल्कराज स्पेन का है, नडाल कहाँ का था? स्पेन का था। नोवेक जोकोविक कहाँ का था? सर्बिया का था। और रॉजर फेडरर कहाँ था? तो स्विस था। बस ये 4 लोग की कंट्री याद रखना और जेनिक सिनर को हराया ये याद रखना, बस आपका काम हो जाएगा एग्जाम में, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेवी चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने इनॉग्रेट किया न्यू इंडिजिनस टेक हब INS अरावली। टेक हब इनॉग्रेट किया है कहाँ पे? गुरुग्राम में। उस बिल्डिंग का नाम, उस टेक हब का नाम दिया गया है INS अरावली। क्यों भाई? क्योंकि अरावली एंड होते हैं दिल्ली में, तो वहां पे रायसीना हिल इज अ पार्ट ऑफ अरावली, इसलिए वहां पे हमने टेक हब को INS अरावली नाम दिया है। अब सवाल ये नहीं है, INS अरावली तो चलो आपको याद रहेगा, आपको ये एक बात और याद रखनी है कि जो नेवी चीफ है हमारे दिनेश कुमार त्रिपाठी, वो कहाँ से पढ़े हुए हैं, बेसिकली उनका बैकग्राउंड एजुकेशन क्या है? तो ही हैज स्टडीड फ्रॉम रीवा सैनिक स्कूल रीवा, और अति विशिष्ट सेवा मेडल जो है इनको मिला हुआ है। लॉन्ग इनकी नेवल कम्युनिकेशन में इनकी महारत हासिल है। फाइनली ये हमारे नेवी चीफ बने हुए हैं कब, राइट। चलो नेक्स्ट 21st ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास। मैंने बोला था युद्ध दुनिया में कौन कराता है? यूएसए, तो इंडिया यूएसए टिक कर दो, क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसे क्वेश्चन से स्कोरिंग हो जाते हैं। एक छोटी सी बात, सेरामिक इंडिया का पहला सेरामिक वेस्ट पार्क, सेरामिक वेस्ट पार्क, जैसे ही सेरामिक दिखे यूपी टिक कर देना, खुर्जा। ठीक है। लॉजिक मत ढूंढना, सेरामिक दिखते ही खुर्जा, सेरामिक दिखते ही खुर्जा टिक कर देना। ठीक है। चलिए तो हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। अब जल्दी से मैं आपका रिवीजन करा देता हूं ये सेशन का, ताकि आपको सारे क्वेश्चंस अभी के अभी याद हो जाए। सेरामिक वेस्ट देखते ही क्या टिक करना?
खुर्जा, युद्ध अभ्यास देखते ही इंडिया यूएसए। दिनेश कुमार त्रिपाठी जी ने नवल-वेस आईएनएस अरावली गुरुग्राम में खोला है, ठीक है, सैनिक स्कूल रीवा से पढ़े हैं। कार्लोस अल्कराज स्पेन से है, जैनिक सिनर को हराया है, नोवाक जोकोविक सर्बिया से है और रॉजर फेडरर स्विट्जरलैंड से है। स्विट्जरलैंड रैंक 1 है किस चीज़ में? विपो की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी रैंक 1 है। मंडला फुल्ली फंक्शनल डिस्ट्रिक्ट है किसका? मध्य प्रदेश का। उल्लास जो है वो एनईपी एजुकेशन की पॉलिसी से रिलेटेड है, आएगा ये क्वेश्चन इस साल। हिमाचल प्रदेश अभी रिसेंटली डिक्लेयर्ड फुल्ली फंक्शनल स्टेट है अदर देन गोवा, त्रिपुरा, मेघालय एंड वन यूटी लाइक लद्दाख। लद्दाख में कोल्ड डेजर्ट नहीं है, पिछले लेक्चर में बताया था, याद रखना। लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क है, राइट, और कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो हिमाचल में है। ये भी हिमाचल का रेफरेंस मेरे वीडियोस में आ चुका है। नेपाल में हुआ था जेंजी प्रोटेस्ट। आईएम अहमदाबाद का फर्स्ट ग्लोबल कैंपस दुबई मिडिल ईस्ट में, अटल इनोवेशन का अबू धाबी यूएई में है, फास्टेस्ट ट्रेन नमो भारत है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में अंडर 3 लाख में नंबर 1 देवास है। उसके बाद टॉप 10 लाख प्लस में इंदौर है और जबलपुर, दोनों सिटीज हैं। इंडिया थाईलैंड के बीच मैत्री होती है और इंडिया श्रीलंका के बीच मित्र होता है। स्लीनेक्स एक्सरसाइज भी इंडिया श्रीलंका के बीच होती है। कोसी मेची प्रोजेक्ट और मखाना बोर्ड बिहार में है और मिजोरम कैपिटल आइजोल को जो कनेक्ट करने वाली रेलवे लाइन है बैराबी सेरंग है, बैराबी सेरंग। आरबीआई ने 100 रुपए का मेमोरेबल कॉइन जो है भूपेन हजारिका के लिए किया है और ट्राई सर्विस के लिए समुद्र प्रदक्षिण की चलाई गई है। जीएसटी काउंसिल 279 ए 100 फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो है उसका रिलेटेड है और ये कब पास हुआ था? 2016 में पास हुआ था। 100 थर्ड अमेंडमेंट एक्ट 2019 में पास हुआ था, उसके रिलेटेड आर्टिकल 15(6) है जो मैंने क्वेश्चन पूछा था। आई होप आपको आंसर आता होगा। जीएसटी काउंसिल ने 2 स्लैब बनाए 5 और 18 के। बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी प्रोजेक्ट असम में आया। यूएनएचआरसी का मेंबर 2 साल के लिए इंडिया बना है। विपो 1967 में बनी थी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल को मनाते हैं और विपो की जो रिपोर्ट है जीआईआई की उसमें इंडिया हम 39 नंबर पे हैं, सॉरी 38 नंबर पे हैं, ध्यान देना, राइट। बीसीसीआई की न्यू जर्सी में अपोलो टायर लिखा है। आयुर्वेदा की थीम है पीपल एंड प्लेनेट। आयुर्वेदा डे हम मना रहे हैं 23 सितंबर को। ट्राइबल अफेयर्स का जो पैनल है, जो पोर्टल है वो आदि संस्कृति है और मैन्यूस्क्रिप्ट का जो पोर्टल है वो ज्ञान भारतम है। पीएम मित्र टोटल 7 हैं। विरुद्धनगर तमिलनाडु में है, भैंसोला धार में फर्स्ट है। ग्रीन फील्ड के 5 हैं और 2 ब्राउन फील्ड के हैं। टोटल बजट 4445 है और 5F क्या है कमेंट करके बताना एज ए रिवीजन। भैंसोला मध्य प्रदेश, धार में पहला पीएम मित्र लग रहा है तो टेक्सटाइल और एपरल से रिलेटेड है और हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो सीपी राधा कृष्णन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को याद हो गया। इस सेशन में 30 मिनट में आप लोगों ने 30 से ज्यादा सवाल याद कर लिए, उससे कनेक्टिविटी समझ ली, डिस्क्रिप्शन समझ लिया। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल कि आप इतनी जर्नी में मेरे साथ आगे बढ़ रहे हो और आगे आने वाले 7 से 8 दिन में आपकी पूरी काया पलट हो जाएगी अगर आप मैं जो बोल रहा हूँ उस चीजों को ध्यान से सुनते रहोगे और उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो निगेटिव मार्किंग के बाद आप बहुत सिक्योर मार्जिन से प्री का पेपर क्लियर करोगे। ऑल द बेस्ट, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए पांचों वीडियो, पांचों फाइल्स बिल्कुल रेडी करके याद करके घोंट लो, क्वेश्चन आने ही आने हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड लक।